हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारा क्या है, क्लास 12 की पढ़ाई जो है चालू हो चुकी है। अगर आप कोचिंग वगैरह करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑफलाइन कोचिंग में क्लास दी जा रही होगी। भाई जुलाई से जो है लगातार क्लास चलेगी, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा मई या जून के लिए पढ़ना जरूरी है। तो चलिए, इसके साथ हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसे पढ़ते हैं। मानव स्वास्थ्य क्या है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि भाई मानव के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हर चीज है, अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं, स्वस्थ नहीं रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य आप अगर देखेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर बीमार हो या आपको कोई बुखार हो, टाइफाइड मलेरिया वगैरह हो, तभी आप बीमार हो। बीमार आदमी कब होता है? मानसिक सामाजिक तौर से, व्यवहारिक तौर से। सामाजिक तौर पे आप पकड़ लीजिए भाई, अगर जो कोई भी व्यक्ति है पूरी तरीके से कहीं भी समाज में रहेगा, नहीं बोलेगा, किसी से नहीं अच्छे से बैठेगा, गाली देगा, वो मानसिक हो गया। मान लो सामाजिक। मानसिक तनाव में आपका आता है जैसे कोई दारू पी लिया, गांजा पी लिया, शराब वगैरह अगर कोई पीता है, उसके बाद क्या है, बात करेगा आपसे अच्छे से नहीं करेगा, तो हो जाएगा आपका मानसिक तनाव का। और व्यवहारिक तरीके से अगर आप देखें तो व्यवहारिक तरीके से जाहिर सी बात है भाई, आप व्यवहारिक तरीके से देखें तो आप खुद अपने व्यवहार से पता लगा सकते हैं हमारा व्यवहार कैसे है, अगले व्यक्ति का व्यवहार कैसे है। तब आपको पता चल जाएगा कि व्यवहारिक तरीके से स्वास्थ्य क्या होता है। तो जो है स्वास्थ्य के लिए एक है आपका कौन सा, टाइफाइड, हैजा, त्वचा कवकीय संक्रमण, मलेरिया। ये जो है, ये मतलब जीव जंतुओं के कारण, सॉरी, जो होते हैं सूक्ष्म जीव, इनके कारण होता है ये जो रोग होता है। सूक्ष्म जीव, आप इतने छोटे जीव होते हैं, नग्न जीव होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें कहते हैं क्या, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव भाई, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तभी आप सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, वरना आप सूक्ष्म जीवों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव से क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड होता है, सबको होता है। ये जो है 15 साल के बच्चों तक में अधिक होता है और सबको होता है। तो जो इसका रोग कारक होगा, सल्मोनेला टाइफी होगा। सल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो होगा, इसका क्या होगा, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा जो है ये होता है। जब टाइफाइड हो जाएगा तो आपको बुखार आएगा। इसमें होता क्या है कि बुखार जब आता है तो ये आपको, इसकी चरम सीमा जो होती है वो आपको शाम तक या दोपहर तक में पता लगता है। सुबह के टाइम में आपको इसकी चरम सीमा नहीं पता लगती। अब जब हमने टाइफाइड क्या है, जब अपने चरम सीमा पर आता है ना, तो पूरा इतना तेज बुखार होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है, और आपका शरीर पूरा दर्द करने लगता है। तब हमें क्या पता चलता है भाई, आप विडाल परीक्षण कराएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ टाइफाइड हुआ है, तब आप उसकी दवा कराएंगे। और क्या है, मलेरिया। मलेरिया क्या है, जो है मच्छर। भाई देखे हैं, मच्छर हर हर जगह पे मच्छर होते हैं, लेकिन मादा मच्छर जो होता है, मादा नर मच्छर होता है और मादा मच्छर होता है। तो नर मच्छर के काटने से मलेरिया आपको कभी नहीं होगा। इस बात की टेंशन हमें करनी ही नहीं चाहिए कि अगर मादा मादा को छोड़ के अगर नर मच्छर काट रहा है तब हमें मलेरिया जैसा कोई रोग हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। मलेरिया होगा आपको किससे, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर जब आपको काटेगा तभी होगा आपको मलेरिया। और ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट काटा तुरंत हो गया मलेरिया। इसकी भी कुछ प्रक्रिया है, कुछ इसका भी साधन है जिस कारण से मलेरिया हमें होता है। इसका साधन क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये जो मच्छर हमें काटता है तो काटने के बाद हमारे रक्त में प्लाज्मोडियम नाम का एक विषाणु छोड़ देता है। जब वो होता है क्या, जब वो जाता है जीवाणु हमारे खून के अंदर, तब वो अपनी संख्या को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि मान को चलो आप अगर एक है तो कम से कम 10 इतना अपना करेगा। उसकी जनसंख्या उसमें बढ़ती जाती है, हमारे किसमें, रक्त में। तब हमें कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया। अब मलेरिया के मान लीजिए भाई, रोकथाम क्या है, जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे तो हमारे घर के आसपास में बहुत सा कचरा होता है। हर कोई के घर के पास में नहीं होता होगा, ना घर में होता होगा, लेकिन कुछ भी है। अब मान लीजिए ऐसे 20% हम मानते हैं ऐसे होंगे जिनके आसपास में कचरा नहीं होता होगा। बाकी तो 80% मान लीजिए कचरा होगा, चाहे थोड़ा ही हो। आप अगर नहीं है, अपने कूलर में देख लीजिए, कूलर में पानी आप डालते हैं, हर किसी के घर में नहीं बदला जाता। बदला जाता है कब, 2-3-4 दिन पे या 2 दिन पे बदलते हैं, लेकिन उसे हमें पर डे कूलर का पानी चेंज कर देना चाहिए। इससे होता क्या है,
अगर हम पानी उसका चेंज करते रहेंगे तो उसमें बैक्टीरिया नहीं आ पाएगी, उसके कचरा नहीं जमा होगा। अगर कचरा नहीं जमा होगा तो उसमें पानी गंदा नहीं होगा और मच्छर नहीं जाएंगे। जब मच्छर जाएंगे ही नहीं तो हमें मलेरिया हो कैसे सकता है। और क्या है, आसपास के जो अपने सड़क हर जगह सही नहीं होती है, गड्ढा होता है, नाली होती है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे कचरा होता है। तो हमें इसकी जनसंख्या को कम करना चाहिए। मच्छर से अगर हम जनसंख्या कम करने के साधन अगर अपना अगर उपाय करेंगे तब हो सकता है कि हमें मलेरिया से छुटकारा मिल सके। इसके लिए हमें करना क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए कहीं पानी जमा है तो उसमें पानी नहीं जमा होने देना है बहुत दिन तक। उसमें मिट्टी डाल दो गड्ढे में, कुछ नहीं है, जला तेल डाल दो, उससे भी पानी खराब हो जाएगा, उसमें मच्छर नहीं रहेंगे। अगर जब मच्छर नहीं रहेंगे तब हमें मलेरिया नहीं होगा। और त्वचा संक्रिय संक्रमण, त्वचा से आप जिसे कहते हैं हिंदी में क्या, चर्म रोग होता है ना, किसी किसी के चमड़े में हो जाता है भाई, खुजली होने लगती है और कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जिसे हम क्या कहते हैं, त्वचा कवकीय। ये जो है त्वचा कवकीय क्या है, ये कवक के द्वारा होगा। जो त्वचा में होगा ये कवक के द्वारा होगा। तो कवक भी पाए जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए काई वगैरह हो गया, इसमें हमारे कवक पाए जाते हैं। तो जो है कवक के द्वारा हैजा न्यूमोनिया, हैजा भी एक रोग है। हैजा भी होना तो इतने चाहिए लेकिन हैजा हो जाता है, जिससे बहुत कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, बस खांसी होती ज्यादा आने लगती है। टाइफाइड, मलेरिया, हैजा इसी में सब आता है। तो आप इसे तीनों चीजों को पढ़ लीजिए। धन्यवाद। मेरे भाई आपने अभी तक क्या पढ़ा, इसमें जो होते हैं हमारे मेन टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन इसमें होता क्या है, जब हमें रोग कारक एजेंटा का खतरा होता है। एक हमारा रोग होता है कौन सा, एजेंटा। एजेंटा का खतरा कब होता है, जब हमें एजेंटा का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है दो प्रकार का, एक होता है प्रतिरक्षा तंत्र, होता है सहज प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जो हमारी अंदर का प्रतिरक्षा तंत्र है, वो हमारे अंदर जैसे कोई, अब आप ऐसे सोचिए, हमारे शरीर में अगर कोई चीज गड़ता है, कोई सुई है अगर आपके त्वचा में गड़ी तो हमारा शरीर उसको